हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेमीचंद आपका स्वागत करता हूं नेमीचंद टेक क्लासेज में। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है चालक, कुचालक और अर्धचालक। यहाँ से हमेशा एग्जामिनर 2-4 क्वेश्चन अवश्य पूछता है और जो बिल्कुल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। क्या है? थ्योरेटिकल चैप्टर है। यहाँ से हमेशा 2-4 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और ये हमको एक तरह से मेमोरी में फिट कर लेने हैं जिससे हमको ये याद रहें। तो देखिए दोस्तों, चालक, कुचालक और अर्धचालक। चालक होते क्या हैं? चालक होते क्या हैं? कुचालक होते क्या हैं? और अर्धचालक क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, चालक जो होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि चालक क्या हैं, यानी जिन पदार्थों में आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें हम कुचालक कहते हैं। और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का थोड़ा बहुत यानी कुछ हल्का फुल्का प्रवाह हो जाए उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। या हम कह सकते हैं जिन पदार्थों का जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो चालक और कुचालक के बीच की हो तो वे क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अर्धचालक, कुचालक और चालक होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा चालक। चालक यानी कि इनको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, कंडक्टर। सबसे पहले इसमें क्या बात आती है? देखिए, कंडक्टर में जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या? चालक। क्या कहते हैं? चालक। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो उन्हें चालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चालक कहते हैं। ठीक है, चालक कहते हैं। देखिए, दूसरी बात क्या है इसके बारे में? इनकी अंतिम कक्षा में ये हमेशा पूछ लेता है, इनकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है। ठीक है दोस्तों, इनकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 4 से कम। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3। क्या कह सकते हैं? 1, 2, 3। यानी कि वो एक अच्छे चालक होंगे। कैसे होंगे वो? अच्छे चालक होंगे जिनकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो और 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनकी अंतिम कक्षा में कितने होंगे? 4 से कम। और आगे देखिए दोस्तों क्या होता है? अगला है चालक पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन है वो धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। धात्विक बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चालक पदार्थों में दे दिया जाए क्वेश्चन, चालक पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं? तो वो जुड़े होते हैं धात्विक बंध से। कैसे जुड़े होते हैं? धात्विक बंध से। और पूछ लिया जाए कि अर्धचालकों में कैसे जुड़े होते हैं? तो वो जो सहसंयोजी बंध से। ठीक है दोस्तों, उसको भी हम आगे लिखाएंगे। तो देखिए, चालक पदार्थ जो होते हैं
चालक पदार्थ जो होते हैं 0 केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध चालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? 0 डिग्री केल्विन पर शुद्ध चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका ताप गुणांक धनात्मक होता है। इनका ताप गुणांक धनात्मक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो जो प्रतिरोध होगा वो भी बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी? कम होगी। ठीक है दोस्तों, ताप गुणांक, देखिए ताप गुणांक की यूनिट पूछी जाती है। ताप गुणांक की इकाई क्या है दोस्तों? तो ताप गुणांक की इकाई होती है, ताप गुणांक कहते किसे हैं? ताप गुणांक कहते किसे हैं? जब तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है तो उसके प्रतिरोध में भी कमी या वृद्धि होती है, तो उसको हम कहते हैं ताप गुणांक। या कह सकते हैं प्रति डिग्री जब सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है तो उसके ओम में कमी या वृद्धि आती है, यानी प्रतिरोध में कमी या वृद्धि होती है, तो उसको हम कहते हैं ताप गुणांक। तो देखिए दोस्तों, ताप गुणांक की यूनिट पूछी जाती है, ये होती है साहब प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। या ये दे देता है कभी कभी एग्जाम में भ्रमित करने के लिए, तो ये दे देता है ओम प्रति ओम डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ओम से ओम खत्म, बात वही है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगली इसके बारे में बात है, इनकी जो प्रतिरोधकता है चालक पदार्थों की, चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो होती है, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है, कितनी होती है? 10⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछी जाती है कि चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगला है इनकी चालकता, चालक पदार्थों की जो चालकता है वो कितनी होती है? 10⁻⁶ म्यू मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछे होती है। चालकता कितनी होती है इनकी? 10⁻⁶, यानी 10⁻⁶। ठीक है, ओम सॉरी साइमन हो गया, ये म्यू हो गया, ओम मीटर, मीटर होती है। और देखिए क्या होता है, और होती है इसके अंदर सभी शुद्ध धातुएं अच्छी चालक होती हैं। सभी शुद्ध धातुएं अच्छी चालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, सभी शुद्ध धातुएं अच्छी चालक होती हैं। ताप गुणांक धनात्मक होता है। चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? प्रतिरोधकता 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर, यानी इसके बीच में होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसके बारे में कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। इनमें से कैसे भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है तो उन्हें चालक कहते हैं।
इनकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन कि चालक पदार्थों की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं 4 से कम, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। ठीक है, चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं, वो है धात्विक बंध। कितना किस बंध से जुड़े होते हैं दोस्तों, धात्विक बंध से। 0 डिग्री केल्विन पर चालक पदार्थ होते हैं वो शुद्ध चालक की तरह ही व्यवहार करते हैं। इनका ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब है तापमान वृद्धि से इनका प्रतिरोध बढ़ता है, और हम कह सकते हैं जब तापमान वृद्धि से इनका प्रतिरोध बढ़ेगा तो उनकी चालकता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इनका ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। ये भी पूछा जाता है दोस्तों। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पूछी जाती है, चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये होती है 10⁻⁸ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। चालकता जो है इनकी, चालक पदार्थों की जो चालकता है वो कितनी होती है, 10⁶ म्यो मीटर होती है। यह सभी शुद्ध धातुएं अच्छी चालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनमें सबसे अच्छा जो चालक पदार्थ होता है वो होता है कौन सा दोस्तों, चांदी। कौन सा होता है दोस्तों, चांदी। तो देखिए अब इनके बारे में हम आगे से देखेंगे कि चालक पदार्थ होते कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, चलिए चालक पदार्थों का वर्गीकरण। चालक पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, चालक पदार्थों को हम तीन भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 में। ठोस चालक, द्रव चालक और गैसीय चालक। यानी ठोस चालक, ठीक है दोस्तों, दूसरा है द्रवीय चालक, और तीसरा है हमारा गैसीय चालक। ठीक है दोस्तों, ठोस चालक में जैसे आपके चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है दोस्तों, लोहा, जो भी है चालक श्रेणी में। द्रवीय चालक में वो आएंगे जो द्रव पदार्थ हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट। क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है दोस्तों, H2SO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो देखिए और हमारी गैसीय में आएंगे हीलियम, आर्गन, ठीक है, नियोन और नाइट्रोजन गैस। ये किस में आ जाती हैं, तो ठोस पदार्थों में जैसे हम देख लें चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। द्रवीय चालकों में आ जाता है हमारा H2SO4। ठीक है दोस्तों, H2SO4। ठीक है, और आ जाता है हमारे गैसीय में आ जाता है नाइट्रोजन। पूछ लिया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन किस श्रेणी में आती है। नाइट्रोजन है चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, तो ये कौन सी है, चालक है। नाइट्रोजन, आर्गन। ठीक है दोस्तों, यहां पर एक अपवाद है जो है पारा। यहां पर अपवाद क्या है, पारा विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ठीक है दोस्तों, पारा विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन, आर्गन, ठीक है, और है हमारा हीलियम, नियोन। हीलियम, नियोन। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं हमारे ठोस चालक, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि, और भी हो सकते हैं। और इनमें भी एक अपवाद है, ठोस चालक, ठोस चालक। ठीक है, यानी कि पारा जो है वो होता तो द्रव है लेकिन है चालक। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे, ये होता है हमारा पारा जो होता है, ये भी होता है Hg, जिसको क्या नाम से जानते हैं, Hg यानी पारा। ठीक है दोस्तों, Hg पारा द्रवीय चालक हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां से पूछा जाता है पारा विद्युत का है, तो पारा विद्युत का क्या है, चालक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं चांदी के बारे में। किसके बारे में, चांदी के बारे में। तो देखिए चांदी की प्रॉपर्टीज क्या हैं, चांदी की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिनके बारे
जिससे इसका उपयोग विद्युत में यानी कि कंडक्टर के रूप में किया जाता है। ये एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। क्या है? एक मूल्यवान वस्तु है, ठीक है, जिससे इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कोई कांटेक्ट या संपर्क बनाने में किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका सर्किट ब्रेकर है, रिले है, उनके कांटेक्ट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक पूछा जाता है दोस्तों। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है। तो कौन सा है? चांदी, ठीक है दोस्तों। इसकी चालकता 98% होती है। कितनी होती है? 98% पूछी जाती है दोस्तों, 98% होती है, ठीक है दोस्तों। इसकी प्रतिरोधकता जो होती है वो होती है हमारी, इसकी प्रतिरोधकता 1.64। इसकी प्रतिरोधकता 1.64 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है, ठीक है दोस्तों। इसका जो ताप गुणांक है, इसका जो ताप गुणांक है वो तो कितना होता है दोस्तों? इसका ताप गुणांक होता है 0.0038 0.0038 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि चांदी का ताप गुणांक कितना होता है, और डायरेक्ट मान देता है, और डायरेक्ट मान हमको लिखना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, इसका ताप गुणांक कितना हो गया? 0.0038। मेमोरी में एकदम फिट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये यहां से पूछा जाता है। अगला है, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछ लिया गया है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसकी में? चांदी की में। इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए कैसे होता है दोस्तों, कि हमने कहा है 2n² इलेक्ट्रॉन विन्यास, यानी पहली कक्षा में KLMN, इनमें यदि हम बात करें 2n² के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। ये हमारा हो गया नाभिक, ये हो हमारी पहली कक्षा, ये हो गई हमारी दूसरी कक्षा, ये हो गई हमारी तीसरी, यानी कि KLM, और ये हो गई हमारी दोस्तों चौथी कक्षा MN, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया हमारा नाभिक, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चक्कर लगाते हैं? कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो देखिए 2n² से मतलब क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ कक्षा, यानी कक्षा की पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा है या चौथी कक्षा है। तो देखिए यहां से हम निकालेंगे तो 2 गुणा पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने बताया था 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहली कक्षा का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आया? 1। तो ये कितना? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 2। अब ये पहली कक्षा आ गई। दूसरी कक्षा की हम बात करें तो 2 गुणा दूसरी कक्षा की बात करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी n से मतलब है कक्षा की नंबर ऑफ कक्षा, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, तो यहां से आ गया 4 गुणे में 2 बराबर 8, यानी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों? 8 होंगे। और तीसरी कक्षा में कितने होंगे? 2 गुणे में 3 का स्क्वायर, यानी तीसरी कक्षा निकाल रहे हैं तो त्रिनामतिया 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना गया? 18, ठीक है। यानी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी दोस्तों? 18। और चौथी कक्षा में जो होगी 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर कितना? 4 चौक 16, 16 दूना 32। तो हमने ये बताया था कि
LMN, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास वो अलग है। इनसे यदि अलग है कोई आगे कक्षाएं तो उनमें और नियम से निकालते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको इन्हीं से मतलब है, चालक को चालक और अर्धचालकों तक ही। तो देखिए हमने बताया था कि प्रथम कक्षीय LMN में 2, L में 8, M में 2 8 18 और N में 32 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहां से कि एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो 18, एन कक्षा में कितने होते हैं 32, अधिकतम इलेक्ट्रॉन इतने स्थापित कर सकते हैं, एल में कितने कर सकते हैं 8 और के में कितने कर सकते हैं 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब कह रहे हैं इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। होता कैसे है, तो दोस्तों देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि इसकी यहां एक चीज और लिखिए, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 47। कितना होता है दोस्तों 47 होता है, ये भी पूछा जाता है। इसका यानी चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है दोस्तों, चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है 47। इसका आपेक्षिक घनत्व 10.5 होता है। कितना होता है दोस्तों 10.5 होता है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका 10.5 होता है। और मेन चीज जो है इसका गलनांक, इसका गलनांक को पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो 960 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 1761 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डिग्री फ़ारेनहाइट 1761 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये इसको तो कर लेते हैं, लेकिन किताबों में ये दे रखा है और ये भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे इसको कर लेते हैं, इसको नहीं करते हैं। तो देखिए इसका यूनिट कन्वर्जन है, यानी कि वहां से हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में जाएं, केल्विन से किस में जाएं हम फ़ारेनहाइट में जाएं, या किसी में भी जाएं, उसका एक फॉर्मूला है, उसमें डायरेक्ट उसके पुटिंग करेंगे उसकी वैल्यू, तो उसका मान आ जाएगा जिसकी पूछता है। एक की दी हुई होगी, जिसकी पूछता है उसको उसमें रख के उसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा इसका गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड या 1761 फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ की 47 के इसके इलेक्ट्रॉन, ये पूछता है दोस्तों चांदी की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चांदी की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, और पूछ लेता है भ्रमित करने के लिए, हमने पहले ही बता दिया है कि जो चालक पदार्थ हैं उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं धात्विक बंध से। कैसे जुड़े होते हैं धात्विक बंध से। अब पूछ लिया जाए कि चांदी में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस रूप से जुड़े होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं धात्विक रूप से, धात्विक बंध से, क्योंकि चांदी क्या है चालक है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहली कक्षा में हमारे आगे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, हमें पहले देख सकते हैं 2 8 18 32, तो ये 2 हो गए। ठीक है दोस्तों, अब कहेंगे दूसरी कक्षा में उससे में 8 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने स्थापित कर दिए अभी तक हमने 8 और 2 10, कितने कर दिए 10। अब देखिए तीसरी में कितने आएंगे 18, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 18। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे कितने 29, 2 8 18, तो 32 और 18 कितने हो जाते, 2 8 10 28 और 32 कितने हो जाते हैं 28 और 32 कितने हो जाएंगे दोस्तों 28 और 32 कितने हो जाएंगे 0 5 और 1 6, यानी 60 हमारा परमाणु क्रमांक है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे
कि अंतिम कक्षा में एक रूल होता है कि हमें 18 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करने, जब उसमें एक आ जाए, ठीक है, तो एक आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन विन्यास से इसको हमें निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखिए, इसकी अंतिम कक्षा में हमको डायरेक्ट यही याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने होते हैं? एक। कैसे? तो देखिए अभी टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 8, 26, 26 और 2 28, 26 और 2 28। टोटल इलेक्ट्रॉन 2 8 18, तो ये टोटल हो गए 26। कितने हो गए? 26। अब देखिए बचे कितने अभी भी इसमें से? बचे कितने अभी भी इसी में? तो वो बचे अभी 47 माइनस 26 कर दो, कितना हो गया? 1। और ये कितना है हमारा? 3। ठीक है। उससे हमको पता है कि अंतिम कक्षा में हम जब हो तो उसमें हम 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्थापित नहीं कर सकते हैं अंतिम कक्षा में। तो ठीक है, तो उससे पहले हमारी कक्षा में आ जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? बचे कितने भाई? 30। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारा बचेगा 1। तो अंतिम एल में कितने आ जाएंगे हमारे अंतिम कक्षा में? 1 आ जाएगा दोस्तों। चलिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो डायरेक्ट ही याद करना है। तो वो है चांदी की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोस्तों? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो चांदी के बारे में ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक है कौन? चांदी। इसकी चालकता 98% होती है। इसकी प्रतिरोधकता 1.64 गुणा 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। इसका ताप गुणांक जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? ताप गुणांक डायरेक्ट मान पूछा जाता है दोस्तों, 0.0038 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 10.5 ये भी पूछा जाता है दोस्तों। और इसका गलनांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1761 फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए दोस्तों, अगला जो हमारा, देखिए इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका उपयोग है रिले। ठीक है दोस्तों, रिले, सर्किट ब्रेकर सीबी, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? सर्किट ब्रेकर सीबी। और मेजरमेंट में, ठीक है दोस्तों, इनमें इनके कॉन्टैक्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा चांदी हो गया। इसके बाद में हो गया हमारा, चांदी के बाद में आ जाता है हमारा तांबा। देखिए ये दूसरे नंबर पे आता है चालक पदार्थों के मामले में। किस नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। यह विद्युत का मानक चालक होता है। मानक चालक होता है दोस्तों। क्या होता है? यह विद्युत का मानक चालक होता है। ये पूछता है कि विद्युत का मानक चालक कौन सा है। उसमें ऑप्शन में चांदी भी दिया होगा, एल्युमिनियम भी दिया होगा और तांबा भी दिया होगा। ठीक है, तो मानक चालक क्या है? कौन है मानक चालक? तांबा है। ठीक है दोस्तों, इसकी चालकता चांदी की तुलना में 90% होती है। चांदी की तुलना में 90% होती है। जो दोस्तों मैं लिखा रहा हूं ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी चालकता चांदी की तुलना में 90% होती है। और देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता जो है इसकी प्रतिरोधकता 1.10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात जो है
इसकी इसकी जो ताप गुणांक होता है इसका ताप गुणांक 0.0028 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है इसके बारे में, इसका जो ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है। इसका ताप गुणांक 0.0028 00428 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका ताप गुणांक 0.0048 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक ये भी पूछता है दोस्तों, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 29 होता है। इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि दोस्तों हम कहते हैं, अभी हमने देखा था ये नाभिक, ये के, ये एल, ये एम और ये एन। तो देखिए दोस्तों, पहली कक्षा में आ गए हमारे 2, दूसरी कक्षा में आ गए 8। ठीक है दोस्तों, कितने आ गए, 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 10। अब बचे कितने, अभी भी 17, तो 18 अभी इसमें भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं, 10, यानी कि 8 2 8 18 2 8 18, तो टोटल कितने हो गए 10 और 18 इसमें भर दें, यानी कि ये 18 आ गए, तो टोटल कितना 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अभी तक, 2 8 18 जोड़ दीजिए, तो ये हो गए अभी 26 और 2 28, बचा कितना हमारा अभी भी 1। तो अंतिम कक्षा में कितना आ गया दोस्तों, 1। तो इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी जो कितनी होगी, 1 होगी। यानी कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29। देखिए, ये हमने परमाणु क्रमांक बराबर क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या हो गया। अगला है, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। और इनका जो वो होगा गलनांक, इसका गलनांक पूछे जाते हैं दोस्तों ये सभी। इसका गलनांक 1084 डिग्री सेंटीग्रेड। 1084 को यदि हम फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 1981 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, इसका गलनांक 1084 डिग्री सेंटीग्रेड और 1981 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनका आपेक्षिक घनत्व भी पूछता है। आपेक्षिक घनत्व कितना होता है दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व तो है 8.9। आपेक्षिक घनत्व की कोई यूनिट नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, 8.9 होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो देखिए यह विद्युत का मानक चालक है। ये क्या है, विद्युत का मानक चालक होता है। इसकी जो चालकता चांदी की तुलना में कितनी होती है, 90%। पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि इसकी जो तांबे की जो चालकता होती है तो वो चांदी की तुलना में कितनी होती है, वो होती है 90%। इसकी प्रतिरोधकता 1.72 यानी 1.72 गुणे 10⁻⁶, या कह सकते हैं 8, 6 भी होती है कई कई किताबों में और 8 भी है, ओम मीटर होती है। इसका ताप गुणांक पूछ लिया जाता है दोस्तों, ताप गुणांक तो 0.0048, और चांदी का कितना होता है 0.0038। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। पूछ लिया गया है कई बार क्वेश्चन में कि तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हमको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है 29, और तांबे का
चांदी का कितना होता है, उसका होता है 47। चांदी की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, और तांबे की में अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 1। इनका गलनांक कितना होता है, 1084, और उसका गलनांक कितना होता है सिल्वर का, उसका हो यानी सिल्वर ये बोले तो चांदी का होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपेक्षिक घनत्व कितना होता है इसका 8.9, और उसका कितना होता है 10.5। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हो गया हमारा तांबा। तो ठीक है, यहां से दोस्तों इसका जो यूज होता है, इसका यूज खूब होता है भाई साहब, इसका यूज हमारे इलेक्ट्रिसिटी में खूब होता है, हमारी विद्युत में यानी वाइंडिंग करने में। ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है अर्थिंग प्लेट में आदि में। ठीक है, इसका यूज जो होता है वाइंडिंग, मशीनों की वाइंडिंग करने में। ठीक है, और होता है अर्थिंग प्लेट आदि, और भी है कॉन्टैक्ट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं आदि में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है बाइंडिंग करने में, किसका, तांबे का। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा। ठीक है दोस्तों, अभी आज यहीं तक पढ़ाएंगे, आगे देखेंगे, कल देखेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।